द लेजेंड ऑफ किलर के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर ये सोचते हैं रूम के दरवाज़ा खोलने लगता है कि यही वो जगह है वॉलंटरी क्लब, और वह दरवाज़ा खोल के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि लेकिन क्या सच में ये वो जगह है जहाँ पर किलर्स को राइज किया जाता है। और देखते हैं कि वहाँ पर बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जो खाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल आम बच्चों की तरह। वो टीचर अपने जगह पे खड़े हो जाता है और कहता है कि सब लोग फोकस करो, और पीटर के बारे में बताता है कि वो एक नए वॉलंटियर है जो आज से हमारे साथ काम करेंगे। और उस वॉलंटरी क्लब का हिस्सा लियोना भी होती है। तो लियोना पीटर को यहाँ पर देख के हैरानी से अपने मन में कहती है कि वो यहाँ पर क्यों है, और पीटर उसके तरफ घूरते हुए देखता है। उसे इस तरह से देखकर लियोना अपने मन में कहती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, प्लीज कुछ मत कहो। पीटर तभी उसे आंख मार देता है। ये देखे तो लियोना थोड़ी चौंक जाती है और अपने मुंह को दूसरी तरफ करके अपने मन में कहती है कि क्या वो क्या था, आंख मारा? क्या उसने अभी मुझे आंख मारा? उसकी आंखों में कुछ चला गया है, या फिर वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो मुझे मार डालेगा? फिर पीटर सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं किम सोंगू हूँ, वार्म वेलकम के लिए शुक्रिया तुम्हारा। और अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही नॉर्मल सा दिखने वाला जगह है जहाँ पर वो किलर्स को राइज करते हैं। अभी कोई कहता है कि वार्म वेलकम माय एस। वहाँ पर दो हट्टे खट्टे लड़के होते हैं। उनमें से सफेद शर्ट वाला लड़का कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम क्या है, किम सोंगू या फिर डोंगो या कुछ भी हो। उन्हें देखकर पीटर अपने मन में कहता है कि लेकिन कम से कम ये दोनों दिखने में फिट लग रहे हैं। वो लड़का कहता है कि यहाँ सिर्फ ग्लोरी ऑर्फनेज के लोगों को ही अलाउ है, तो फिर इसका क्या मतलब है? इस लड़के के बारे में हमें बताया जाता है कि ये ऑनर ऑर्फनेज का 58 जनरेशन से है, जिसका नाम है डोगो हेयुंग। इसका स्पेशल एबिलिटी स्प्रिट है और कुछ बारे में बताया नहीं गया होता है। से ये ऑनर ऑर्फनेज और ग्लोरी ऑर्फनेज एक ही नाम है। यहाँ पर बार बार अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं। और इस दूसरे वाले लड़के का नाम है डोगो जे। ये भी 58 जनरेशन से है। इसका स्पेशल एबिलिटी होता है अल्ट्रा स्ट्रेंथ और ग्रैपलिंग। और ये कहता है कि उसके जैसा आउटसाइडर के लिए यहाँ होना ठीक है। उनकी बातों को सुनकर हमारा पीटर अपने मन में कहता है कि मैं भी ऑनर ऑर्फनेज से हूँ, वो भी फर्स्ट जनरेशन से। यानी देखा जाए तो हमारा पीटर इनका दद्दू हो रहा है। खैर, तो टीचर सबको कहता है कि चलो बस एक नॉर्मल वेलकमिंग पार्टी करते हैं। ये सुन के दो लड़का लड़की खुश होकर एक साथ ही कहते हैं कि तब तो हमें कुछ पंच मारना चाहिए। और उनकी बातों को सुनकर पीटर अपने मन में कहता है कि क्या पंच? और सभी लोग देखते हैं कि नाइफ लेकर रेडी होता है और डेविलिश सी स्माइल देके कहता है कि ब्लड पंच। खैर, मुझे यकीन है कि ग्लोरी ने उन्हें सिखाया होगा। अभी हेयून और जे पीटर को कहता है कि हे इधर आओ, हमें तुम्हारा स्वागत करना चाहिए। तो योना उन दोनों को रोकती है और कहती है कि हे गाइस, तुम लोग रुक जाओ। और अपने मन में कहती है कि तुम सब शायद मर जाओगे। जे उसके हाथ को झटकते हुए कहता है कि रास्ते से हट जाओ योना, अगर तुम उसके साथ पिटना नहीं चाहते तो ये सुन के योना अपने मन में कहती है कि मैंने तो तुम लोगों को बचाने की कोशिश की। वो दोनों ही पीटर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे न्यू बच्चे, क्या तुम फाइट कर सकते हो? और जे कहता है कि तुम तो पड़ोस के एक गुंडे की तरह लगते हो। तो उनकी बात सुन के पीटर कहता है कि फाइट, हाँ थोड़ा सा। और अपने मन में कहता है कि कम से कम 1500 वर्ष तक कर ही सकता हो। तो वो दोनों उससे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम नर्वस ना हो, क्योंकि ये फाइट तुम्हारा लास्ट होगा। और ये कह के वो दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पीटर एक ही साथ ही उन दोनों का अटैक ब्लॉक कर लेता है। और ह्यून के हाथ में तो नाइफ भी होता है। तो ह्यून कहता है कि ये जगह पड़ोस के किसी गुंडे के लिए नहीं है। तुम जैसे लोग जानते नहीं है हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं। जे ने पीटर के पैर को पकड़ लिया होता है और वो भी कहता है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट किलर बनने के लिए है, बिल्कुल उसके जैसा। ये सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि कौन? और वो दोनों ही एक साथ कहता है डिसाइपल पीटर। यानी ये हमारा पीटर की बात ही कर रहा है। अगर इन्हें पता चल जाए कि ये वही है तो पता नहीं ये क्या करेंगे। और जे आगे कहता है कि यहाँ तुम जैसे नेपोटिज्म बेबी के लिए कोई जगह नहीं है। तो तीनों ही पीछे हट जाता है। तो पीटर अपने बैग को हाथ लगाता है और कहता है कि मैं इससे थक गया हूँ, तुम दोनों के डायलॉग सुनना बहुत ही अनोइंग है, इसलिए तुम दोनों एक साथ आओ। वो अपनी मुट्ठी को बना लेता है। तो ये देखे तो उन दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और वो दोनों ही फिर से आगे बढ़ जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना वेट है तुम्हारा 18 साल के जीवन का अनुभव, तुम नेपोटिज्म बेबी। तो उनकी बात सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि मैं तो 65 ईयर तक जिया हूँ। फिर दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो दोनों ही पसीने से लथपथ होता है और उन्हें सब लोग कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि वाह ये तो ऑसम है।
जैसा कि डोगो ब्रदर से उम्मीद था, तुम्हें उस पर इजी रहना चाहिए था। तो हेयुंग कहता है कि मैंने तो अपना आधा स्ट्रेंथ भी यूज नहीं किया। और वो बेवकूफ बच्चे अभी भी तारीफ करते हुए कहता है कि क्या तुमने देखा, वो नया बच्चा कुछ भी नहीं कर सका। तो दूसरा वाला कहता है कि वो तो इतना ज्यादा डर गया है कि वो वहां से चला गया। तो हेयुंग कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। फिर देखते हैं कि पीटर कॉरिडोर में जा रहा होता है, तभी पीछे से कोई कहता है कि हे किम सोंगू, और वहां पर यूना होती है। तो वो कहती है कि क्या तुम वॉलंटरी क्लब को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। पीटर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो यूना कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैं पहले से ही तुम्हें देख रहा था, तुमने एक बार भी अपने फिस्ट में स्ट्रेंथ नहीं लगाया। तो पीटर कहता है कि मैं हमेशा ही अपना बेस्ट देता हूँ। तो यूना कहती है कि तुम झूठे हो, मेरे पास प्रूफ है। और उनके उल्टा तुम्हें तो पसीना भी नहीं आ रहा है। वो पीटर को दीवार से सटका देती है और उसके करीब जाके कहती है कि इसका रीजन क्या है। ये पहले से ही सस्पिशियस है कि तुम इस स्कूल में हो। तुम अपने पावर्स को छिपाकर क्या कमाना चाहते हो, आखिरकार तुम क्या स्कीमिंग कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि क्या तुम सच में जानना चाहती हो। यूना कहती है कि बस मुझे आंसर दो। तो पीटर एकदम बिल्कुल सीधे एकदम अच्छा बच्चे की तरह खड़ा होता है और कहता है कि वैसे, और ये कह के ही वो नीचे से निकल जाता है और वहां से जाते हुए कहता है कि सॉरी लेकिन ये लंच टाइम है। ये सुन के यूना चिल्ला के कहती है कि ये तो आधी रात है। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बस होता है। उनमें से एक बस का ड्राइवर बड़े ही खुश होता है और कहता है कि मैं वापस आऊंगा जब सूरज वापस आता है। और वो खुशी के मारे उछलते हुए कहता है कि सिर्फ बस को रेंट पर देने पर ही 1,000,000 आज मैं सच में लकी रहा। और दूसरे पल में ही वो ड्राइवर सामने की तरफ देख के हैरानी से कहता है कि मुझे यकीन है कि मैंने आज एक ग्रुप को अपॉइंटमेंट लिया है, तो फिर ये सिर्फ एक ही पर्सन क्यों है। तो उसके सामने एक पर्सन खड़ा होता है और वो कहता है कि हेलो। तो ड्राइवर कहता है कि बाकी पर्सन के बारे में क्या। तो वो आदमी अपने हाथों में एक सूटकेस लिया होता है और वो कहता है कि ये बस मैं हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सामान है। तो देखते हैं कि उसके पास बहुत सारा सूटकेस होता है। तो वो ड्राइवर एक सूटकेस को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं समझ गया, मैं उन्हें आपके लिए लोड कर दूंगा। और अपने मन में कहता है कि लकी माय एस, उनमें से कितना है। तभी वो हैरानी से सोचता है कि क्या, और देखते हैं कि वो आदमी ने उसके हाथ को झटक दिया होता है और कहता है कि आप किसी चीज पर बेट लगाना चाहते हैं। गेस करने की कोशिश करे कि सूटकेस में क्या है। और ये आदमी कुछ ज्यादा ही डरावना दिख रहा होता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि बस चल रहा होता है और वो ड्राइवर अपने सामने के मिरर से उस आदमी को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने बेट को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने जो देखा वो था, वो डेफिनेटली हिल रहा था, यानी उन सूटकेस में जरूरी कोई जिंदा चीज होगा। फिर हमें वॉलंटरी क्लब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर टीचर सबको कहता है कि सब लोग अटेंशन दो, एक नया क्विस्ट है। क्लाइंट दिहा ग्रुप का चेयरमैन चोई एनचंग है। तुम सबने उनके बारे में सुना होगा है ना, वो ग्लोरी के सबसे बड़े स्पॉन्सर में से एक है। इस मिशन में जो टीम सक्सेस होगा उसे एक वॉलंटरी सर्टिफिकेट मिलेगा चेयरमैन की रिकमेंडेशन के साथ। दूसरे शब्द में कहा जाए तो तुम ऑफिशियली किलर बन जाओगे। तो ये सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि यही टाइम है। तो बच्चे उनसे पूछता है कि आखिर क्वेस्ट के बारे में क्या। तो टीचर उन्हें बताता है कि ये रिकैप्चरिंग है। अक्सर हाल ही में टीनेजर्स का किडनैपिंग हो रहा है और प्रॉब्लम ये है कि जिन बच्चों का किडनैप हुआ है उनमें से एक चेयरमैन का एक लौता बेटा भी है। तो ये सुन के एक लड़की हाथ उठा के कहती है कि हमें बेटे को रिकैप्चरिंग करना होगा, लेकिन वो लोग कॉप्स को क्यों नहीं बुलाते। तो ये सुन के दूसरे बच्चे कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो टीचर कहता है कि लेकिन चेयरमैन चॉय रिवेंज लेना चाहते हैं, हमें बस उनके बेटे को बचाना होगा। अगर तुम लोग ऐसा करना चाहते हो तो अपना हाथ उठाओ। देखते हैं कि कोई भी हाथ नहीं उठाया होता है, इसलिए टीचर कहता है कि क्या तुम लोग सच में ऐसा नहीं करने जा रहे हो। ऑफिशियली किलर बनने के लिए तुम लोगों को यहाँ पर अभी भी 2 साल तक रहना होगा। तो ये सुन के बच्चे बात करने लगता है। एक कहता है कि हमें बस एक बार ही सफल होने की जरूरत है। तो दूसरा कहता है कि रुको, मुझे इसमें कुछ अच्छा फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं, इतने बड़े चीज आमतौर पर एडल्ट्स को दिया जाता है। तीसरा कहता है कि हाँ, ऐसा करने के लिए उन्हें हमसे कहने की क्या जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। वे उस लड़के की सर में कोई पैर रख के कहता है कि हाँ हाँ तुम लोग यहाँ पर सड़ सकते हो, इसका कोई भी परवाह नहीं है। तो जे अपने हाथ उठा के कहता है कि क्या आउटकम ऑब्वियस नहीं है। और हेयुंग कहता है कि हमारे अलावा ऐसा कोई और नहीं जो ऐसा कर सके। तभी जे हंसते हुए कहता है कि लेकिन हेयुंग, मुझे नहीं लगता कि हम अकेले हैं। तो हेयुंग हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे दिख रहा है, ऐसा लगता है कि नेपो बेबी और लूजर्स साथ आ रहे हैं। और देखते हैं कि पीटर और यूना दोनों ने ही हाथ उठाया होता है। तो
पीटर को हाथ उठाते देखकर यूना चिल्ला के कहती है कि हे, तुम मेरा कॉपी क्यों कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि मैंने इसे शुरू से ही उठाया था। यूना कहती है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा हाथों को काट दूंगा। तो पीटर कहता है कि ऐसे डरावनी बातें मत कहो। तो हेयुंग कहता है कि हम पहले से ही तैयार हैं। तो जे कहता है कि हम बस उनकी धुलाई करेंगे। तो टीचर कहता है कि नहीं, पहले तुम लोग जितना चाहे उतना खेलो। पीटर अपने मन में कहता है कि फाइनली स्कूल में एंटर होने के बाद मुझे एक चांस मिला है। लेकिन इसी के साथ हमें एक अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो चारों ही होता है और इन दोनों ने तो क्यूट हेयर बैंड्स भी पहने होते हैं। तो पीटर अपने मन में कहता है कि लेकिन हम एक अम्यूजमेंट पार्क में एक किडनैप को रिकवरिंग कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ये लोग किस तरह से किडनैपर को ढूंढते हैं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।